Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. और my dear, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट 3 सितंबर 2020 जेई मेंस के पेपर की। जेई मेंस का जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट का 2020 3 सितंबर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। For a given volume of solid cylinder, find the ratio L upon R such that moment of inertia of cylinder about O dash will be maximum। तो माय डियर, ये इसके ऑप्शन रहे और अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये सिलेंडर लेंथ R, रेडियस लेंथ L, रेडियस R और ये जो एक्सिस है O डैश, तो सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट O डैश विल बी मैक्सिमम। माय डियर, अपन यहां पर एक डिस्क, एलिमेंट्री डिस्क कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले इस O डैश के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो एलिमेंट्री डिस्क मैंने यहां पे ली है एट डिस्टेंस x, ये एक्सिस इसके सेंटर मास से जा रही है, सेंटर मास इसका C सेंटर पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस है वो मैं लेता हूं x, इसका जो विड्थ है वो हम ले रहे हैं कितना, इसकी जो विड्थ है वो dx और इसका मास में ले रहा हूं dm। तो ये हो जाएगा अपना ICM। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम इसमें लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, moment of inertia mi of elementary disk with respect to O dash। तो माय डियर, फॉर्मूला हो गया अपना क्या, DIO डैश इज इक्वल टू DICM प्लस DMX स्क्वायर। तो DIO डैश इज इक्वल टू DICM। तो इस डिस्क का इसके प्लेन में जो सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस है वो होता है mr स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि DMR स्क्वायर अपॉन 4 प्लस DMX स्क्वायर। माय डियर, अगर इसमें से DM में सेपरेट कर लेता हूं तो ये हो गया DIO डैश इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन 4 प्लस X स्क्वायर और DM इसका मास है और मास हो जाएगा M अपॉन L इंटू DX, M अपॉन L इंटू DX। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये हो जाएगा IO डैश इज इक्वल टू M अपॉन L इंटीग्रेशन R स्क्वायर अपॉन 4 प्लस X स्क्वायर अपॉन 2 और dx। इसकी लिमिट माय डियर हो जाएगी -L/2 से -L/2 से प्लस L/2, और ये इंटीग्रेशन होके बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन होके अगर अपन इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन होके बन जाएगा IO डैश इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन 4 जो है R स्क्वायर अपॉन 4 L स्क्वायर अपॉन 12, R स्क्वायर अपॉन 4 प्लस L स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर अ गिवन वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम
v इज इक्वल टू इसका जो क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहां से अगर मैं वैल्यू r की निकालता हूं इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अपना r इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू v अपॉन पाई एल। और ये वैल्यू मैं अगर यहाँ ले लेता हूं तो ये हो जाएगा अपना आई ओ डैश इज इक्वल टू m, कॉमन कर दे रहा हूँ, आर स्क्वायर अपॉन 4, आर स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि v अपॉन 4 पाई एल प्लस और एल स्क्वायर अपॉन 12। अब हम बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर ओ अबाउट ओ डैश विल बी मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई ओ डैश। तो ये हो जाएगा डी आई ओ डैश इज इक्वल टू डी आई ओ डैश अपॉन डी एल इज इक्वल टू 0। तो इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एल के रेस्पेक्ट में। तो ये माय डियर और 0 के, तो ये अपना हो जाएगा कितना v अपॉन 4 पाई एल है ना ये, तो ये माइनस v अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2l अपॉन 12। ठीक है, तो l अपॉन 6 हो जाएगा, ये l अपॉन 6 हो जाएगा। तो v की वैल्यू, और यहाँ पे अगर अपन रख देते तो v की वैल्यू अपनी कितनी थी, v की वैल्यू थी पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर, और ये 2l यानी l अपॉन 6। अब अगर अपन देखेंगे एक l से l कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3l, या l इज इक्वल टू क्या हो गया, l स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 आर स्क्वायर। तो ये l अपॉन आर इज इक्वल टू हो गया √3/2। l अपॉन आर जो रेशियो है वो हो गया √3/2। तो ऑप्शन हमारा सही हो गया कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर मास 2 kg is vertically hinged at the top end. A block of mass 1 kg moving with speed 6 meter per second horizontally strike at the bottom and stick to it. Find the angular displacement of the rod from vertically. ये अपन को एंगल निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो माय डियर सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर अपन बात करते हैं तो स्ट्राइक से पहले इसका एंगुलर मोमेंटम रॉड का 0 है, इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvl इज इक्वल टू आफ्टर स्ट्राइक जो है इस रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम है, रॉड का भी एंगुलर मोमेंटम आएगा आई ओमेगा। कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, यानी कि 2ml स्क्वायर अपॉन 3। और इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपका ml स्क्वायर। ठीक है, और दोनों कितने से, ओमेगा से। तो यहाँ आ जाएगा अपना ओमेगा, यानी कि ये कितना हो गया mvl इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3 to 5 ml स्क्वायर अपॉन 3 ओमेगा। तो यहाँ से अपनी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 3v अपॉन 5। कितना आ जाएगा, 3v अपॉन 5l, 3v अपॉन 5l। इसको अपन इक्वेशन नंबर 5। अब अपन लगा देते हैं क्या चीज,
एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन में अगर अपन बात करते हैं तो इसकी जो इनिशियल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आफ्टर स्ट्राइक, तो टक्कर लगने के जस्ट बाद, तो टक्कर लगने के जस्ट आफ्टर स्ट्राइक की बात कर रहे हो आप, तो टक्कर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और टकराने के बाद जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे 2mg L अपॉन 3 2mg L अपॉन 3 2mg L अपॉन 2 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और इस पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, mg L 1 माइनस कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब इसको I हाफ, अब I जो है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 5/3 ml स्क्वायर। और ओमेगा की जो वैल्यू हमने निकाली 3v/5L, इसका स्क्वायर कर देंगे हम तो जो हो जाएगा 9v²/5 25L स्क्वायर इज इक्वल टू जे 2 से 2 mgl यानी कि 2mgl 1 माइनस कॉस थीटा 2mgl 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये 3 या 9 और 5 से ये कट गया 25 5 बार, तो 5 2 या 10 यानी कि ये हो जाएगा 3 और m से m यहाँ पे हटा दे रहा हूँ माय डियर, l से l हटा दे रहा हूँ 3v² 10 और इधर राइट साइड में अगर अपन चलते हैं तो ये अपने पास है 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3v² अपॉन ये 220 और 20 का ये 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10, अच्छा 2g कर लूँ मैं इधर 2g इंटू 2gl इंटू 10, है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू अपन पुट कर देते हैं तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और b यानी 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, l की वैल्यू 1 और ये 10। तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू अपनी कितनी बन जाएगी 36 है ना ये, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 27 अपॉन 50 यानी कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हो गया ये 23 अपॉन 50। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड जो क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस C is connected with battery and get charged to 750 microcoulomb. The potential difference across the capacitor C changes to 30 volt. तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 30 वोल्ट चेंज होता है व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद 2 other capacitors of capacity 15 microfarad and 8 microfarad. Then find the value of C. ऑप्शन है हमारे पास 2 माइक्रोफैरड 6 4 और 8। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो अननोन कैपेसिटर था, अननोन कैपेसिटी C का is connected with a battery and get a charge 750 microcoulomb, and then
इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होता है कितने वोल्ट, 30 वोल्ट। कब? जब हम इसको पैरेलल 15 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो माय डियर, यहाँ अगर अपन देखते हैं दोनों पैरेलल में है तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा इन दोनों का वो हो जाएगा 23 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे ये, अच्छा एक चीज अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन अपना जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी और उसका जो चार्ज है वो सेम रहेगा, है ना। चार्ज क्या होगा? सेम, माइक्रो कूलम। और इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन गया वो हो गया 23 माइक्रोफैरेड। अच्छा, जो इसकी जो पोटेंशियल की बात कर रहा है वो पोटेंशियल कितना बोल रहा है? वो 30 वोल्ट इसका जो पोटेंशियल है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा अपना यहाँ पे, जो सी इक्विवेलेंट होगा सी इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा? इन दोनों का जो पैरेलल है तो ये हो जाएगा 23 प्लस सी, ठीक है। और चार्ज इसका कितना होगा? इसका जो चार्ज होगा वो 750 माइक्रो कूलम। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों प्लेटों के बीच में वो हो जाएगा कितना? 30 वोल्ट, ठीक है, 30 वोल्ट। तो ये जो इक्विवेलेंट अपन ने बात की सी इक्विवेलेंट की, माय डियर, एक चीज अपन ने देखा कि इसका जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस है वो पैरेलल सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगा दिया? Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो Q 750 माइक्रोकूलम, C इक्विवेलेंट अपना कितना है? C इक्विवेलेंट अपना कितना है? 23 प्लस C और V 30 वोल्ट। तो ये 23 प्लस C इज इक्वल टू, ये 3 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 25। तो जो C है वो आ जाएगा माय डियर 2 माइक्रोफैरेड। तो ये ऑप्शन हो गया आपका कौन सा? फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, अ बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स which graphs represents the variation of velocity time। माय डियर, वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ का वेरिएशन पूछ रहा है, कौन सा ग्राफ सही होगा इनमें से? तो a इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। तो a है हमारा क्या? -g और ये tan थीटा। तो इट मीन्स थीटा जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 90 एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो स्लोप जो है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या है? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। माय डियर, इस अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो इसमें ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है, इसमें ये स्लोप नेगेटिव और ये स्लोप पॉजिटिव है। इसमें थ्रू आउट जो स्लोप है वो नेगेटिव है, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। तो हमारा जो ग्राफ हो गया यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर हो गया कौन सा? थर्ड, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन,
ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट इज गिवन एज En is equal to -13.6 upon n square into z electron volt. Consider a hydrogen atom. Find the amount of energy need to transfer electron from first orbit to third orbit. From first orbit to third orbit. सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम Z is equal to 1, then En is equal to -13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा माय डियर, अब अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट, तो डेल्टा E इज इक्वल टू होता है E2 माइनस E1। इट मीन्स डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 अगर मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2। अच्छा एक काम करते हैं, माइनस भी अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। तो -13.6 1/n2 यानी कि थर्ड ऑर्बिट में ले जा रहा है, या 1/9 माइनस फर्स्ट ऑर्बिट से यानी कि 1/1। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, -13.6 और ये हो जाएगा -8/9। 8 माइनस माइनस प्लस, और इसको अगर अपन सॉल्व कर लेंगे तो जो डेल्टा ई जो वैल्यू आएगी माय डियर, वो आएगी 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स। तो इट मीन्स अपना आंसर हो गया कौन सा? इट मीन्स अपना आंसर हो गया डी, 12.09। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एन एक्सटर्नल प्रेशर P applied on a cube at 273 Kelvin and hence it compresses equally from all sides. Alpha is the coefficient of linear expansion and K is the bulk modulus of material. To bring the cube to its original size by heating, then temperature must be in this option. तो माय डियर, सबसे पहले अपन बात करते हैं अगर बल्क मॉडुलस की, तो बल्क मॉडुलस जो होता है K इज इक्वल टू F अपॉन A डेल्टा V अपॉन V। तो यहां से डेल्टा ये हो जाएगा अपना K इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। इट मीन्स डेल्टा V अपॉन V की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा अपना क्या, P अपॉन K। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं काय की सेकंड। इसमें अपन को क्या दे रहा है, K बल्क मॉडुलस है और अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन की अगर अपन बात करते हैं तो V इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा T। गामा अपना होता है क्या, वॉल्यूम कोफिशिएंट। तो ये हो जाएगा V माइनस V0 इज इक्वल टू V0। अगर एक लाइन यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, गामा 3 अल्फा होता है, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V0 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा T। लीनियर एक्सपेंशन में चेंज कर लिया तो V माइनस V0 और V0 3 अल्फा डेल्टा T। तो माय डियर ये डेल्टा V अपॉन V0 3 अल्फा डेल्टा T इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से ये अपना इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो P अपॉन K इज इक्वल टू
P upon K is equal to 3 alpha delta T. 3 alpha delta T, it means delta T is equal to हो गया P upon 3 alpha K. तो ऑप्शन माय डियर क्लियर है यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सो बबल्स हैविंग इनसाइड pressure 1.01 and 1.02 atmospheric pressure। तो माय डियर यहाँ पे हमसे पूछा रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सो बबल। तो माय डियर जो प्रेशर है, प्रेशर जो एक्सिस होता है, प्रेशर एक्सिस होता है 4T अपॉन R। प्रेशर एक्सिस का मतलब है P इन माइनस P आउट, P इन माइनस P आउट इज इक्वल टू 4T अपॉन R। तो P इन फर्स्ट बबल्स में कितना है 1.01 माइनस बाहर जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि ATM इज इक्वल टू 4T अपॉन R1। अच्छा, दूसरे बबल्स में जो प्रेशर है 1.02 और आउटर प्रेशर 1 ATM, ये हो जाएगा 4T अपॉन R2। तो माय डियर ये हो गया अपना 0.01 अपॉन, इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये आ जाएगा अपना 0.02 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो R2 अपॉन R1 हो गया अपना कितना 1/2। आगे चलते हैं, वॉल्यूम की बात कर रहा है तो ये वॉल्यूम जो V इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो V इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, ये हो गया अपना R1 अपॉन R2 का क्यूब, होल क्यूब। तो यहाँ पे R2 अपॉन R1 जो है वो है 1:2। तो ये R1 अपॉन R2 हो गया अपना 2/1 का क्यूब, यानी कि V1:V2 8:1। तो माय डियर यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग स्ट्रक्चर एज शोन, इट मींस नॉन लीनियर। और ये ऑप्शन, तो माय डियर इंटरनल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल U इज इक्वल टू F/2 nRT, F/2 nRT for non-linear triatomic molecule F is equal to 6 and 1 mole, n is equal to 1। माय डियर U जो है वो हो गया अपना कितना 6/2 RT, इट मीन्स 3 RT। तो क्लियर है यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। माय डियर ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। A diode, a drop of 1/2 volt, 1/2 volt, it means 0.5 volt, is observed when a PN junction diode is forward bias,
ठीक है, फॉरवर्ड वाइज पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव. The drop is independent to the current exceed to 10 milliampere. 10 milliampere, ठीक है, exceed to 10 milliampere यानी कि ये डिजर्व करता है कितनी मिलीएम्पियर करंट बढ़ा सकते हैं अपन 10 मिली. It damages the diode. Suppose we want to forward bias the diode using 3/2 volt. It means 1.5 volt. Find the resistance that must be put in series such that maximum current of diode not exceed 5 milliampere. My dear, पहले वो यूं कह रहा है कि अगर हम 10 मिलीएम्पियर से ऊपर करंट ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना. और अब वो चाहता है, तो उसमें रेजिस्टेंस आर लगा रखा है, अब वो चाहता है कि 5 मिलीएम्पियर. तो माय डियर, पहले अपन करंट का इक्वेशन बना ले रहे हैं. यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है आई, ये इस डायोड में होता हुआ, इधर होता हुआ, इस रेजिस्टेंस में होता हुआ ये. तो अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगा देता हूँ, KVL इन क्लोज्ड लूप, माय डियर, इधर से अपन चलते हैं -1.5, आगे जाते हैं, यहाँ टैप अपने कितना हो गया ड्रॉप्स 0.5 और प्लस IR इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से ये 1 इधर मैंने ट्रांसपोजिशन कर दिया, तो I इज इक्वल टू आ गया 1/R. अच्छा, अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन, तो जो फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू जो करंट है वो लेस देन होनी चाहिए 10 मिली एम्पियर. तो I लेस देन इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, और I हमने निकाला है कितना, 1/R लेस देन इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर. का मतलब हो गया सीधे अपन यहाँ पे 10 into 10⁻⁻3. इट मीन्स R इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 1/100. R इज ग्रेटर देन 1/10⁻². इट मीन्स R इज ग्रेटर देन अपना होना चाहिए 100 ओम. इन दिस कंडीशन सेकेंड कंडीशन अब क्या है उसकी, सेकेंड कंडीशन वो कह रहा है कि करंट डज नॉट एग्जिस्ट. सेकेंड कंडीशन इसकी क्या है, सेकेंड कंडीशन इसकी है, सेकेंड कंडीशन अगर अपन लेते हैं तो I डज नॉट एग्जिट 5 मिली एम्पियर. I हो गया 1/R लेस देन इक्वल टू 5 मिली एम्पियर. इट मीन्स 5 into 10⁻⁻3. तो R ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया कितना, 1000. ये अपॉन में आ जाएगा 1/5 into 10⁻⁻3 यानी कि 1000/5. 1000/5 की अगर अपन बात करेंगे 1000/5 यानी कि 200. इट मीन्स सीधे ये बात होगी अपनी कितनी, 2 into 10⁻², है ना. तो यहां से क्लियर है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना. अगर हम करंट 5 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं करना चाहते हैं तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ओम. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर. अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is projected vertically upward by a machine such that it moves to a height 5 meter. And while apply the force, the ball moves to distance 0.2 meter. Then the value of force will be. तो my dear, a particle is projected vertically upward. तो ये जो फर्स्ट कंडीशन अपन को दी है, फर्स्ट कंडीशन अगर अपन देख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन लेके अगर अपन चलते हैं तो मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as. v² फाइनली 0 और u
u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी इसकी निकाल ले रहे हैं -2 और a हो गया अपना g हाइट h। तो यहां से अगर अपन u की बात करेंगे √2gh और इनिशियल वेलोसिटी इसकी आ जाती है 2 × 10 और हाइट कितनी 5 मीटर। इट मीन्स u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। अब अपन चलते हैं सेकेंड कंडीशन। इसमें क्या दी है सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन में while applying the force on the ball moves to distance 0.2 meter, then value of force। तो माय डियर यहाँ पे अगेन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 और u है 10 यानी कि स्क्वायर कर दिया 100 माइनस 2a इज इक्वल टू f अपॉन m इंटू s कितने मीटर है s है अपना कितना 0.2 मीटर। ठीक है, तो यहां से अगर 0.4 मीटर इससे अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो इसका मतलब सीधे ये f अपॉन m इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.4, पॉइंट हटा के अगर मैं 1000 कर देता हूं तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू m अपना 1 kg और ये हो जाएगा 250। तो f इज इक्वल टू 250 न्यूटन। It means option C is the right answer of this question। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। A system consists of two isolated conducting spheres kept at infinite distance। Sphere X has radius 2r/3 and charge 12 microcoulomb, and sphere Y has radius r/3 and charge -3 microcoulomb। If switch is closed, then final charge on X and Y after the switch on। After the switch is closed, V is common। It means Q is proportional to C। It Q1 dash upon Q2 dash is equal to C1 upon C2 और C1 upon C2 तो ये होता है 4 पाई साइलेंट नॉट R1 upon 4 पाई साइलेंट नॉट R2। इट मीन्स R1 upon R2। Q1 dash upon Q2 dash इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, R1 2r/3 और ये अपना हो जाएगा 2r/3 और r/3। इट मीन्स 2/1। 2/1 तो यहां से अपन कह सकते हैं Q1 डैश इज इक्वल टू हो गया 2Q2 डैश। अच्छा माय डियर, जब अपन स्विच S क्लोज कर देंगे तो चार्ज रीअरेंज होगा, लेकिन जो नेट चार्ज है वो सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम is conserved, और conserve it means Q1 dash plus Q2 dash is equal to 12 minus 3 माइक्रोकूलम। और या अपन ये भी कह सकते हैं कि Q1 plus Q2 और Q1 डैश माय डियर मैंने यहाँ पे निकाल रखा है 2Q2 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इट मीन्स 12 minus 3 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से 3Q2 डैश इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। तो Q2 डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम और Q1 डैश हो गया अपना 6 माइक्रोकूलम। इट मीन्स आंसर C is the right option of this question। तो चलते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इफ लिक्विड कॉलम
in a tube of radius 0.015 centimeter and is 50 centimeter and contact of angle is 0 degree for liquid meniscus, then find the value of surface tension of liquid। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। T तुम्हारा जो हाइट होती है कॉलम की वो होती है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो यहां से माय डियर अगर अपन t की बात करेंगे, देखो h अपन को दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, तो यहां से सीधे अगर मैं t की बात करता हूं तो t इज इक्वल टू हो गया अपना क्या रो जी आर एच अपॉन 2 cos थीटा। अब वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, t इज इक्वल टू रो की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 900 इंटू जी 10 और r की जो वैल्यू दे रखी है 0.015 इंटू 10⁻⁻2 और h दिया हुआ है अपना कितना 15 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2 cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ से जो सरफेस टेंशन आएगा माय डियर, इसे अगर अपन सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू अपनी हो जाएगी 0.1। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और इंटीजर टाइप क्वेश्चन तो आप समझ लो कि न्यूटन पर मीटर, ठीक है, सरफेस टेंशन 0.1। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इसका जो यूनिट होगा माय डियर वो होगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 13 क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 13। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज b 3 into 10⁻⁻8 sin 200 pi by plus t I cap। It means magnetic field in positive x direction। Determine the corresponding electric field। तो इसके corresponding अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले अपन पीक वैल्यू निकालते हैं। तो E नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है माय डियर। तो यहाँ से E नॉट इज इक्वल टू हो गया सी बी नॉट, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसकी बी नॉट जो पीक वैल्यू 3 into 10⁻⁻8। तो यहाँ से जो पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की 9 वोल्ट पर मीटर। माय डियर, ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनका जो फेज है, फेज एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज एंगल है sin 200 pi by plus t I cap, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फेज सेम। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो E cross B, the direction of E cross B must always point in direction of wave propagation। तो E cross B का जो डायरेक्शन है वेव प्रोपगेशन में होना चाहिए। अब अगर हमारा E पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और वेलोसिटी अगर हम नेगेटिव y में लेते हैं तो E इन नेगेटिव z डायरेक्शन, इसको हम फ्लेमिंग्स लॉ से भी बता सकते हैं। जैसे अपना ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बोथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन इनवर्ड टू द बोर्ड और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये अपना फाइनली जो अपना इक्वेशन बन गया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन 200 पाई बाय प्लस टी के कैप माइनस के कैप, ठीक है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां एक सेकेंड, तो यहां जो अपना ऑप्शन बन गया माय डियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 माय डियर। अ यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म of having a mass 200 kg is wheeling at a rate of 5 rpm. A person of mass 80 kg is standing at the edge of circular platform. Now start moving towards the center of platform. Then find the new angular velocity of the platform.
तो यहाँ पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इट मींस अपन लगा सकते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इट मींस I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अगर अपन I1 की बात करेंगे माय डियर, तो प्लेटफॉर्म का जो मोमेंटम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो गया mr²/2 और मैन जो कि एस पे है mr² ओमेगा 1 इज इक्वल टू, अब अगर अपन फाइनल इनर्शिया की बात करेंगे तो मैन का इनर्शिया 0 हो जाएगा और प्लेटफॉर्म का इनर्शिया mr²/2 और ये हो गया 0 ओमेगा 2। mr² की अगर अपन बात करते हैं, r इसमें से मैं कॉमन कर देता हूँ, m अपना कितना है 200/2 प्लस ये है 80 और इसमें से r² बाहर कर देता हूँ ओमेगा 1 और ये अपना कितना हो जाएगा, m कितना है 200/2 r² ओमेगा 2। r² से r² कैंसिल आउट कर देते हैं, ये अपना कितना हो जाएगा 180 ओमेगा 1। ओमेगा 1 अपना कितना है 5 rpm इज इक्वल टू ये कितना हो गया 100 ओमेगा 2। तो यहाँ से ओमेगा 2 अपना कितना आ जाएगा 9 rpm। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पर। Light of wavelength 500 nanometer is used in YTSE experiment if the distance between the two slits 0.05 millimeter. Find the angular fringe width of the pattern formed on the screen. This is the option. तो my dear, जो fringe width होता है उस fringe width बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और एंगुलर जो विड्थ होती है वो होती है थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन कैपिटल D, इट मीन्स लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल d और लैम्डा की जो वैल्यू अपन को दे रखी है वो दे रखी है 500 नैनोमीटर, यानी 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर अपॉन ये जो d जो स्लिट डिस्टेंस दे रखा है 0.05 mm यानी कि 10⁻⁻3। तो इसे अपन माय डियर सॉल्व कर लेंगे। तो जो थीटा है, जो एंगुलर विड्थ है वो हमारी आ जाएगी कितनी 0.01 रेडियन 0.01 रेडियन और इसको अपन चेंज कर दे रहे हैं किसमें डिग्री में। तो ये आ जाएगा अपना 0.57 डिग्री 0.57 डिग्री। तो माय डियर ऑप्शन हो जाएगा अपना कौन सा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है क्वेश्चन नंबर 16। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट r is the radius of earth. A small rocket is fired from the satellite such that the velocity of satellite change by √3/2 times of original value. What will be the new orbital radius of the satellite? This is the answer. My dear, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसका जो कंसेप्ट है gmem/r² इज इक्वल टू mv²/r। इट मीन्स v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। v square is inversely proportional to r. It means v1/v2
V1 अपॉन V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 रेडियस। तो V1 ओरिजिनल वेलोसिटी की √3/2 है ना V2। तो इसका मतलब ये V1 हो गया और ये हो गया कितना √3/2 V1 और इसका मैं कर देता हूँ स्क्वायर और इधर आते हैं अपन R2 यानी R प्लस H और ये R जो रेडियस है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ये V1 से V1 और ये हो जाएगा 2/3 और ये हो गया R प्लस H। माय डियर ये 2R होगा, R रेडियस होती है उसकी, तो ये 2R। तो यहाँ पे इसका मतलब सीधे R प्लस H इज इक्वल टू हो गया अपना कितना 4R/3 यानी कि रेडियस आ गई 4R/3। तो माय डियर ऑप्शन अपना हो गया ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर रहा 17 ऑन चेंजिंग द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फ्रॉम 500 नैनोमीटर to 200 nanometer. The resultant maximum kinetic energy becomes thrice of original value. Find the work function of the given metal. तो my dear जो फॉर्मूला होता है अपना phi is equal to phi naught plus kinetic energy, maximum kinetic energy। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो वर्क फंक्शन की बात कर रहा है ना, और फाई तो जो वेवलेंथ है ये एच न्यू इज इक्वल टू 5 नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये मैं काइनेटिक एनर्जी ला देता हूं। अब अपन को फाई नॉट की वैल्यू कर दिया है, निकाल लिया है ना। तो न्यू होता है C अपॉन लैम्डा, तो HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 नॉट प्लस K मैक्सिमम, और ये होता है 12400 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 नॉट प्लस K मैक्सिमम। अब हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट है वेवलेंथ अपनी कितनी है 500 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 12400 अपॉन 500 नैनोमीटर। और देखो माय डियर ये 12400 की जो अपन बात कर रहे हैं वो 500 की जगह हो जाएगा कितना 5000, इसको एंगस्ट्रम में चेंज कर लेंगे। और 5 नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी में मान ले रहा हूँ K, और सेकेंड जो कंडीशन है 12400 अपॉन 200 यानी कि 2000, और ये हो जाएगा 5 नॉट प्लस 3K। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो और ऐड इसको सम कर देंगे, है ना, एडिशन। तो यहाँ पे ये 3K से 3K का कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इसका। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस और ये माइनस, तो ये 3K से 3K कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 5 नॉट माइनस 5 नॉट यानी कि 2 5 नॉट इज इक्वल टू हो गया अपना कितना 3 × 124 अपॉन 550 हो जाएगा माइनस 124 अपॉन ये कितना हो जाएगा 20। और अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो 5 नॉट है, 5 नॉट की जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने के बाद अपनी आ जाएगी कितनी 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है क्वेश्चन नंबर 18। अ करंट कैरिंग वायर इज फ्रेम्ड इन द शेप ऑफ
regular hexagon and having 50 turns, find the magnetic field at the center of the hexagon in terms of mu naught I upon pi a. Mu naught I upon pi a. A is the side of hexagon. तो माय डियर ये जो वन साइड तो वन साइड का अगर अपन देखेंगे तो फॉर्मूला होता है क्या, वन साइड। तो वन साइड का हो जाएगा अपना क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 30 प्लस साइन 30, ये एंगल कितना है 30 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंप्लीट हेक्सागोन की अगर बात करोगे, कंप्लीट हेक्सागोन of 6 side with 50 turns, देन बी नेट जो होगा माय डियर वो हो जाएगा 50 इंटू 6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। आर अपना √3a/2 है, √3a अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 साइन 30। साइन 30 से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई है। अब हमारे पास ये बचता है यहाँ पे 300 और म्यू नॉट 300 और 2 और ऊपर पहुंच जाता है तो ये अपना हो जाएगा कितना 300 और 3 2 6 यानी कि 600 अपॉन ये हो जाएगा 4√3 और यहाँ पे हो जाता है अपने पास कितना म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। अब इसको अगर अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी 4 1 या 4 और 2 4 5 या 20 यानी कि √3 और √3 से इसको अपन अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 50√3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। तो हमारा जो आंसर है वो इसके टर्म्स के फॉर्म में आ जाएगा, कौन सा 50√3, ठीक है। तो माय डियर ये हो गया कंप्लीट 18 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरे साथ पढ़ते रहें फिजिक्स विद नवीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए वीडियोस के साथ। ओके, बाय माय डियर।